डॉग जजेस वाला जो इशू एकदम से आ गया है, जाते हुए चीफ जस्टिस साहब का टेन्योर कुछ चंद हफ्ते रह गए हैं, तो जाते हुए उनको ये डॉग जजेस का ख्याल आ गया, उससे बड़ी जो है शोर मच रहा है। नहीं तो आपका क्या ख्याल है कि ये जमहूरियत है या रूल ऑफ लॉ चल रहा है या आइन की पासदारी हो रही है? ये तो हाइब्रिड डेमोक्रेसी से भी आगे बढ़ गया है। ये तो है ही नहीं, कानून की पासदारी तो दूर की, इनके करीब से भी नहीं गुजरी है। तो ये जो फरमा रहे हैं इनको अब जाएं जरा देखें। एड हॉक जजेस आर्टिकल 182 में सिर्फ उसी सूरत में होती है जब कोई उसमें यानी आप देखें आर्टिकल उसका कोई अगर कमतर पड़ जाए, यानी अगर इसमें तो सारा जजेस की कानून के मुताबिक चीफ जस्टिस और 16 जजेस ही कानून में परमानेंट जजेस सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कानून के मुताबिक है, और 17 के 17 जज साहिबान मौजूद हैं चीफ जस्टिस समेत। तो इसमें तो गुंजाइश है ही नहीं। वो तो अगर कोई जज कम पड़ जाता है और आपको जो है एक एड हॉक जज उसकी मजबूरी हो जाती है, तो उस सूरत में आप उस को तकमील करने के लिए आप एड हॉक जज लेते हैं। यहाँ तो एड हॉक जज मैं इसकी मंतक समझना चाह रहा हूँ। खुजा साहब की जो 4 लाएंगे, 4 में से 2 तो अब जस्टिस बाकिर भी अभी उन्होंने भी ना कर दी है कि जनाब मैं भी हाजिर नहीं हूँ। तो ये जो जजेस लाना चाह रहे हैं इससे क्या मकसद, क्या हासिल क्या होगा, क्या मिलेगा क्या? देखिए आमिर यार, सीधी सी बात है, आप 4 को देखे ना, देयर इज अ मेथड इन मैडनेस। 8-5 की रेशो से माशाअल्लाह ये जो फैसला हुआ था 8-5 की रेशो थी। अगरचे वो 3 जज साहिबान ने भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है सियासी जमात थी और सियासी जमात है और सियासी जमात रहेगी, ये गलती से इनके उम्मीदवारों को आजाद फेंका गया है, ये 11 हो जाते हैं। लेकिन 8 जज साहिबान ने हमें डायरेक्ट दे दी कि ये पीटीआई के ही हैं और पीटीआई के मुतसव्वर होंगे। तो 8 5 4 9 करना चाह रहे हैं आप, ये कह रहे हैं? यस एग्जैक्टली, मैं यही कह रहा हूँ कि ये 8 को ओवर रीच करना चाहते हैं। मगर सर मुझे ये समझाएं, मैं जो ये मंतक इसलिए पूछ रहा था कि जो बेंच बनाना है इनका अपना ही पास करदा जो प्रोसीजर एक्ट जो है उसमें तो 3 मेंबर की कमेटी ने करना है। जरूरी तो नहीं कि जो जस्टिस साहब चाहें तो उनकी मर्जी के बेंच बन जाए, ये 4 के 4 वो डाल दें और खुद बैठ जाया करें। नहीं आमिर मसीन साहब, ये देखें, ये तो काजी फाइज ईसा साहब के अपने केस में ये तय हो गया। उस वक्त के वफाकी हुकूमत ने ये इस्तदा की थी कि आपकी रिव्यू पिटिशन आपकी ये फुल कोर्ट सुने 10 जजेस की बजाय। तो उसी में इस कोर्ट ने फैसला, सुप्रीम कोर्ट के 10 जजों ने फैसला किया कि नहीं, वही जब बेंच सुनेगी जो बेंच ने ओरिजिनल केस सुना था वही रिव्यू सुनने की जो है कानूनन और आइन के मुताबिक वही हकदार है और इसमें इजाफा नहीं हो सकता। और 6-4 से इनको सुबुकदोश कर दिया था काजी फाइज ईसा साहब को, इन्होंने रिव्यू की तो वो 2 जज साहिबान बाद में ओवरटर्न हो गए और फिर ये 6-4 से जो 4-6 पहले था, ये 6-4 से इनको नजर सानी में बहाल किया गया था जो आज चीफ जस्टिस साहब हैं। तो इसलिए ये बेंच और बन नहीं सकती है। और जहाँ तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, देखिए उसका इतलाक नहीं होता इस पर, इसलिए कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आर्टिकल 184(3) के केसेस पर इतलाक होता है। यानी बराहे रास्त जो सुप्रीम कोर्ट जो पहले एंटरटेन करती है एज अ क्वेश्चन ऑफ फंडामेंटल पब्लिक इम्पोर्टेंस, जो डायरेक्ट पिटिशन होती है, उसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो है अपील भी होती है और उसका फैसला 3 जज साहिबान यानी चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जज करते हैं कि कौन सी बेंच सुनेगी, कितनी बेंच सुनेगी, कोर्ट फुल। सो आप ये कह रहे हैं 184(3) के अलावा जो केसेस होंगे वहां पे चीफ जस्टिस के पास अभी भी इख्तियार है कि अपनी मर्जी का बेंच बनाएं, और अगर किसी और नजरसानी केस के अलावा कोई और इशू आ जाता है तो फुल कोर्ट करना पड़ेगा, तो वहां भी ये 4 जजेस बैठे होंगे। ये दुरुस्त कह रहे हैं आप, लेकिन यहाँ तो बात नजर सानी की है। रिव्यू में चीफ जस्टिस का भी कोई अख्तियार नहीं है
कि वो बेंच को एनलार्ज कर दे, क्योंकि खुद आज चीफ जस्टिस साहब के अपने केस, अपने जाती केस में ये बात तय हो चुकी है कि रिव्यू सिर्फ वही जज सुनेंगे जिन जज साहिबान ने पहले जो है पिटिशन का फैसला या अपील का फैसला किया है। सो रिव्यू, क्योंकि ये देखिएगा ये पेशावर है, यानी 5 जजेस के खिलाफ ये नालिश सुप्रीम कोर्ट में आई थी, जिसमें ये जो है ये मखसूस नशिस्तों वाले केस का फैसला हुआ है। ये डायरेक्ट 184(3) में बराह रास्त ये मामला नहीं आया था सुप्रीम कोर्ट में। सो इसमें जो है प्रैक्टिस एंड पर सर आजकल जिस तरह के शोषे छोड़े जा रहे हैं, तो उसमें कोई नया इशू पार्टी के मतलब और भी इस तरह का आ सकता है जिसके लिए फुल कोर्ट बना के जो है एक वो जो कहते हैं मशरूब नई बोतल में पेश कर देंगे और फुल कोर्ट बना के जो है ये हफ्तों में दिनों में हो सकता है। आमिर देखे ऐसी ये जो है ताले आजमाइयां पहले भी होती रही है, कोई सही बात नहीं है, लेकिन फिर वो 4 वाला तो ख्वाब जो है वो तो चकनाचूर हो गया ना, क्योंकि 2 जज साहबान ने, जस्टिस बशीर आलम साहब ने और जस्टिस मकबूल बाकी साहब ने तो अपने आप सर इसमें मैं एक जो जानना चाह रहा हूँ, 2 हजरात तो वो भाग गए हैं, तो पता नहीं अब 2 और कौन से लेके आएंगे, मगर मैं ये समझना चाह रहा हूँ आप बड़े सीनियर तरीन लॉयर्स हैं पाकिस्तान के, उनमें आपका नाम आता है। ये जो जजेस होते हैं, आप देखें तारिक मसूद साहब सीनियर प्यूनी जज थे, अब वो जूनियर मोस्ट अपने ही उस अदालत में जज लगेंगे, और जो जूनियर तरीन जज हैं उनमें से कई होंगे जिनको इन्होंने सेकंड किया होगा, अपॉइंट किया होगा या इनके शागिर्द रहे होंगे। तो एक सीनियरिटी का, हमारी फ्रेटर्निटी में सीनियरिटी मैटर करती है, हर जगह करती है, तो ये थोड़ी सी एक शान में कमी नहीं होती कि इतने सीनियर लॉयर कि वो आखिरी 17वें नंबर पे आएगा, पहले आगे खड़ा रहेगा, चीफ जस्टिस जब तक बैठ नहीं जाएंगे, और वो जब तक बैठ नहीं सकता, तो ये सीनियर जूनियर का फर्क पड़ता है सर? जी बिल्कुल पड़ता है। देखें ये जूनियर मोस्ट बन के बैठेंगे, इनको खुद इस चीज का एहसास होना चाहिए कि भाई मैं एक्टिंग चीफ जस्टिस भी रहा हूँ। जब काजी फाइज रजा साहब बाहर गए थे तो सरदार तारिक मसूद चीफ जस्टिस भी एक्टिंग का इन्होंने हल्फ लिया था। तो आप एक्टिंग चीफ जस्टिस रहे हैं, आप सीनियर प्यूनी जज रहे हैं, अब आप 18वें नंबर पर बैठेंगे, 17 से भी जूनियर बैठेंगे, तो इनको खुद ही एहसास होना चाहिए कि मैं क्यों कर उन जजेस जिनके मैं सीनियर प्रिजाइड करता रहा हूँ बेंच में, जो जूनियर बन के बैठते थे, उनके भी मातहत बन के बैठेंगे। तो मुझे नहीं समझ आती है कि किस तरह ये प्रॉपराइटरी, जुडिशियल प्रॉपराइटरी के बरक्स है, ये असूल और प्रिंसिपल्स के बरक्स है। ये वैसे तो बाद में असूलों की बातें करते हैं, प्रिंसिपल्स की बातें करते हैं, तो अपने ऊपर जो है कम से कम थोड़ा सा तो इसका इतलाक और सर आपकी पार्टी की वजह से फॉर अंडरस्टैंडेबल रीजंस बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया है, मगर एक ग्राउंड जो मुझे खटक गई है कि ये लाहौर से आपके किसी बार के मेंबर ने ये एतराज़ किया है, उन्होंने कहा जी ये जो लाहौर हाई कोर्ट में 24 असामियाँ खाली हैं, तो क्या पंजाब में केसेस मुलतवी नहीं हो रहे, उनको क्यों नहीं फिल किया जा रहा? फिर ये भी कहा जा रहा है कि जनाब जो इनको एडॉक जजेस लगाने की आप 3 साल के अंदर रिटायर्ड को भी लगा सकते हैं, मगर जो कोई हाई कोर्ट से भी आप ला सकते हैं वक्ती टेम्परेरीली भी, अगर जरूरत पड़ जाए कि अगर उसकी वो रिक्वायरमेंट पूरी है, सुप्रीम कोर्ट आने के ईयर्स पूरे हैं, तो उनसे भी लिए जा सकते हैं, उधार लिए जा सकते हैं, डेपुटेशन पे लाए जा सकते हैं। नहीं देखिए आमिर, एक बात तो ये है कि अगर आप 4 हाई कोर्ट्स की, बल्कि 5वां इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर ले लें, तो इनमें जितनी आसामियां खाली हैं आपको हैरत होगी कि आधी तकरीबन लाहौर हाई कोर्ट खाली है, लेकिन वहाँ तो जुडिशियल कमीशन नहीं बना रहे हैं। इसी तरह आपकी जो है सिंध हाई कोर्ट के भी जजेस की आसामियां खाली पड़ी हुई हैं और वहाँ भी पाइलअप हो रहे हैं। इसी तरह KPK में और बलूचिस्तान में, और ये जो है एक दफा पहले भी मुझे याद है कि जब इसी तरह लिए गए थे तो सजाद अली शाह के दौरानिये में, तो वो कहते हैं वहाँ छपा के जी आर्जी जजों ने मुस्तकिल जजों को जो है मात दे दी, आर्जी जजों ने मुस्तकिल जजों को मात दे दी। उस तरह भी बेंच जो है इस तरह से बनवा कर जो है कोशिश वो किया गया था
यलगार हुई थी। तो इससे न सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को नुकसान होता है, निज़ाम अदल को नुकसान होता है, आइन की जो है नुकसान होता है, जमहूरियत को नुकसान होता है, मुल्क को नुकसान होता है, और इंसाफ के जो है वो कत्ल होता है।